बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। रिटायर्ड जनरल अमजद शेख को गिरफ्तार किया गया, जो कौम के हीरो हैं और कौम उनको बड़ा ज़्यादा एहतराम देती है, बड़ा ज़्यादा प्यार देती है। अब उनकी गिरफ्तारी का सबसे जो बड़ा जो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबर सामने आई है वो ये है कि उनकी एक ऑडियो लीक हुई है और वो ऑडियो ऐसी है कि इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद हर पाकिस्तानी को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान के लिए जनरल शेख साहब क्या कर रहे थे और किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। उनका जो काम था, उनकी जो मेहनत थी इमरान खान के लिए, वो किस लेवल के ऊपर पहुंची हुई थी और वो किस तरह से इमरान खान की एक रूहानी शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने जा रहे थे, जिसके बाद जो उनके मुतक़िदीन हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर वो इमरान खान के साथ खड़े हो रहे थे। और उसके साथ साथ जो इमरान खान के साथ जो लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो वो खड़े होने हैं, उसके हवाले से भी बाकायदा जो जनरल शेख थे वो एक पूरा प्लान बना रहे थे। और अमजद शेख ने बहुत सारे रिटायर्ड लोगों के साथ, बड़े बड़े अहम शख्सियात के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे, उनको राजी कर लिया था। और उनको ये बड़ी अच्छी तरह अंदाजा था कि इमरान खान के साथ अगर अब लोग खड़े होंगे तो इमरान खान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और ये जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ये इमरान खान के अलावा किसी का साथ नहीं देंगे, इमरान खान के अलावा किसी के साथ नहीं खड़ेंगे। वो जो अमजद शेख साहब की ऑडियो लीक हुई है, मैं आपको वो ऑडियो भी सुनवाता हूं जिसके अंदर उन्होंने बड़ी अहम बातें की है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक बात भी बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाती है कि जो अमजद शेख साहब थे, उनकी जो कॉल्स थी वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड की जा रही थी, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था, उनकी जो बातें थी वो सारी रिकॉर्ड की जाती थी, उनके बातें जो है आगे पहुंचा दी जाती थी। और इसी तरह का अब एक और ये सबूत भी सामने आएगा, जो उनकी कॉल थी एक रिकॉर्ड की गई थी, वो मंजर आम पर आना शुरू हुई है। और ये कॉल बड़ी ज्यादा अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको ये ऑडियो कॉल जरूर सुननी चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि ये एक जो 80 साल का 75 साल का एक बुजुर्ग है, ये इमरान खान के साथ कितनी ईमानदारी से खड़ा हुआ है, किस तरह सीना तान के आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है, इसको कितने ज्यादा खतरात हैं, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। अब वो जो ऑडियो आई हुई है जनरल शेख की, जनरल अमजद शेख की, वो ऑडियो मैं आपको अब सुनवाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना है कि क्या आप इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और आने वाले इलेक्शन के अंदर, क्योंकि अब जो अदलिया है उसने ये फैसला किया है कि अब इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो क्या आप आने वाले इलेक्शन के अंदर इमरान खान का साथ देंगे या नहीं, उसके उम्मीदवारों का साथ देंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। और जनरल अमजद शेख के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आप उनको पाकिस्तान का हीरो समझते हैं या विलन समझते हैं, उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा कि आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं। अब ये आप वो ऑडियो सुन लीजिए, ये कितनी अहम है, और जितना हो सके आपने इस ऑडियो को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ताकि पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो सके, पाकिस्तान को पता चल सके कि ये जो अमजद शेख थे ये पाकिस्तानियों के लिए और इमरान खान के लिए इतनी उम्र के अंदर भी कितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और किस तरह से पाकिस्तान के लिए खड़े थे। ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है, खैरियत है? बस बढ़िया, अल्लाह की रहमत है। सर मेरे पास आए हुए हैं अपने पीर मंजूर शाह मुल्तान से। सही। तो खान साहब से मुलाकात करानी है जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ ना। हाँ कॉल, मेरी तरफ से सलाम कहिए, खैरियत पूछे, ठीक है, और उन्हें बताएं जो हमसे हो सकता है वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है। आप मेरी वीडियो देखते हैं कभी? जी 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 जी, आपके सारे क्लिप्स और सब चीजें आ रही हैं और वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं, आपके पेज से भी देख रहे होते हैं और कुछ वायरल्स भी हो रही होती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो इंशाल्लाह से बात करें पीर मंजूर शाह जी जी मुल्तान से, तो ये बहुत सारा कुछ जानते हैं, बताना भी चाहते हैं। मैं पर्सनली कोई 26 साल से तजुर्बा रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद इससे कोई ऐसी मालूमात, ऐसी बेहतरी वो चीजें आई जो, क्योंकि ये उनके पास से बताते मैं काफी कुछ इनका मेरा अपना क्योंकि यकीन है, तजुर्बा इनसे काफी, तो इसलिए, वरना तो मैं डायरेक्टली नहीं करता, तो मैंने वहाँ डायरेक्टली बात करके चेक करके मैं कॉल बैक कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपने ये ऑडियो सुनी जिसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जी पीर मंजूर शाह जो मुल्तान के हैं उनके साथ मुलाकात करवानी है इमरान खान की, और फिर उस मुलाकात के बहुत ज़्यादा मुस्बत फ़वाइद जो हैं वो इमरान खान को मिलेंगे। इसी तरह जो जनरल शेख अमजद शेख हैं, ये उन लोगों को भी इकट्ठा कर रहे थे कि जो आर्मी से या दूसरे अहम तरीन इदारों से रिटायर्ड होते हैं, और उनको भी इकट्ठा करके इमरान खान के साथ खड़ा होने पर उनको राज़ी कर रहे थे। और ये इनकी जो मेहनत है, जो इनका काम है, यही काम दरअसल ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से इनको पाबंद सलासल किया गया, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन
लेकिन इनकी ये आवाज बंद नहीं की जा सकेगी। और अब देखेंगे कि जब ये रिहा होकर आएंगे तो पहले जैसे इमरान खान के साथियों को, उनके अहम रहनुमाओं को उठाकर कैद किया जाता रहा और फिर उनको आजाद कर दिया जाता रहा, और वो आजाद होने के बाद भी सहाफी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाते रहे, वो बाहर आकर फिर भी इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो ये भी इमरान खान के साथ दोबारा खड़े रहेंगे और इस तरह इमरान खान को जितवाने में, इमरान खान को कामयाब करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो इमरान खान के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा नतीजा इमरान खान को मिलता है और इमरान खान अपने इस मोहसिन को किस तरह से याद रखते हैं या वो इनके एहसान को किस तरह से दुनिया के सामने लाते हैं।